बताइए कि क्या आपका कैलकुलेशन है बिहार में जो अभी जमीन फिलहाल दिखाई दे रही चुनाव 2010 का चुनाव से अच्छा रिजल्ट बिहार के एनडीए का इस बार होगा। 2010 से अच्छा इलैबोरेट कीजिए ना इसको। 2010 में 206 सीटें जीता था एनडीए ने, इस बार उससे अधिक सीटें एनडीए जीतेगा। 2015 तो नहीं हो जाएगा कि मोहन भागवत आए और आरक्षण की समीक्षा की बात कह गए देखिए और बिहार पड़ गया दरअसल और ठीक वैसी स्थिति अभी है। भाजपा आरक्षण विरोधी होने का जज्बा तो टंगा है बीजेपी के माथे पर। मेरे बात तो मान लीजिए, भाजपा मंडलवादी भी है और कमंडलवादी भी है। ये लेकिन कांग्रेस आरक्षण के विरोधी तो हैं आप नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ। इस देश में यदि कोई विरोधी है तो उसका नाम है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि राहुल गांधी जी कहते हैं कि आज यदि मंडल कमीशन के लोग सेक्रेटरी नहीं है तो भाजपा दोषी है। लेकिन मैं तो ये सीधा आपके माध्यम से पूछता हूं कि राहुल गांधी जी, आप सुपर पावर रहे, आपकी माताजी 10 साल तक सुपर पावर रही, आपके पिताजी 5 साल तक प्रधानमंत्री रहे, आपकी दादी सुपर पावर और इस देश में 13 साल प्रधानमंत्री रहे, आपकी दादी के पिताजी इस देश के 17 साल तक प्रधानमंत्री रहे, आपके दादी के पिताजी अंग्रेजों के साथ बैठकर देश चला रहे थे, तब भी कभी आपने किसी को आरक्षण नहीं दिया। भाजपा जब जब सरकार में रही है, चाहे वो 77 में, यहां अनुराधा जी बैठी है, इनके पिताजी बिहार सरकार में मंत्री थे और कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, तब भी भाजपा और जनसंघ के लोगों ने पहली बार आरक्षण अति पिछड़े को दिया। तो और मंडल कमीशन भी बीपी सिंह यदि प्रधानमंत्री बने तो भाजपा के कृपा से, 82 सांसद हुआ करता था भाजपा का, और उसने समर्थन देकर मंडल कमीशन लाया और कमंडल भी, जब देश में लगा कि कोई विवाद नहीं हो जाए तो कमंडल कमीशन भी लाया। मंडल और कमंडल दोनों को लाया। आप कह रहे बिहार में जब जब आरक्षण आया तब तक बीजेपी का समर्थन उसको प्राप्त हुआ है। तो फिर ये नीतीश कुमार से इतनी अदावत कैसे हो गई? भाई नीतीश कुमार ने अपने वोट बैंक जो उनका स्पेसिफिक माना जाता है ओबीसी ईबीसी, उन्होंने उसका आरक्षण बढ़ाया, 65% किया। बीजेपी उस पर कहते हैं हमारे गांव में गुंडी मारकर बैठ गई। भाई आप डाल देते, केंद्र सरकार मान जाती, कॉन्स्टिट्यूशन के 9 शेड्यूल में डाल देते आप 65% आरक्षण बिहार में लागू। आप बोल रही हैं, गरिमा सिंह बोल रही हैं।